मेरे मित्रों, सतगुरु भगवान स्वामी त्यागपुरी महाराज जी की कृपा से मैं आपका जीवन आनंदमयी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस आनंदमय जीवन को बनाने के लिए मन के खेल को समझना बहुत जरूरी है। अभी तो आपकी अध्यात्म महल की तैयारी करवा रहा हूँ, आपका बेस बना रहा हूँ। फिर जो कुछ भी मैंने बोला उन सब पर डिटेल में एक एक सब्जेक्ट पर जो भी आपके मन में अशांति के कारण है या जिसके कारण आपका मन अशांत होता है, आपका वातावरण अशांत होता है, उन सब पर डिटेल से बात करेंगे। और भगवान की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से आप सबके मन से पूर्ण शांति स्थापित करने की मैं कोशिश करूंगा। सब खेल तो मन का ही है। विचारों से मन अशांत, विचारों से अशांत मन अशांति का कारण संसार को मानता है। किसको मानता है? संसार को मानता है। बस संसार में शांति पाने के लिए फिर वो संसार में रहकर संसार को छोड़कर संन्यास लेने की सोचता है। वो सोचता है कि मेरे दुखों का कारण ये संसार है, इस संसार को छोड़कर अगर सन्यासी बन जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सत्य व आनंद की खोज में कुछ छोड़ना मार्ग है ही नहीं। अगर तुम महसूस करते हो कि ये संसार छोड़कर, संसार के सुखों को छोड़कर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये रास्ता सुख पाने का है ही नहीं। सुख पाने का रास्ता सिर्फ केवल है कि आपके मन में इतनी दृढ़ इच्छा हो कि आप संसार में रहते हुए भी संसार की किसी चीज को पकड़ो मत। सो छोड़ना रास्ता नहीं, रास्ता है पकड़ना ही नहीं कुछ भी। गृहस्थ में रहते हुए जब मन अपनी मर्जी से ना कुछ चाहता है, ना कुछ सोचता है, ना त्याग करता है, ना ग्रहण करता है, ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, मन की ऐसी शांत व निर्विचार अवस्था ही संन्यास का लक्षण है। मन केवल साक्षी, प्रभु की लीला का दृष्टा व पूर्ण तथाता, यही सन्यासी की उच्चतम स्थिति है। क्या ये गृहस्थी में नहीं पाई जा सकती? सब कुछ, सब कर्म करते हुए, संसार कार्य करते हुए नहीं पाई जा सकती। कर्म आपके लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा से भिन्न, प्रभु से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति सोच बंधन होनी चाहिए। जब आप ये सोचें कि परमात्मा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या बंधन है? जब तक आपको सब कृतियों में भगवान महसूस नहीं होगा, तब तक ये संसार आपके लिए स्वर्ग नहीं बन सकता, वैराग उत्पन्न नहीं हो सकता। वैराग से मेरा मतलब, मैंने पहले भी आपको बताया, वैराग से मतलब संसार छोड़ना नहीं, संसार के प्रति या संसार के जो भी हमारे पास चीजें हैं संसार में, उनके प्रति जो हमारा मोह है, हमारा लगाव है, वो बंधन है। और उससे विरक्त होना, उससे मोह तोड़ना ही वैराग है। यदि जबरदस्ती या देखा देखी इच्छा करके मन में वैराग पैदा करोगे तो फिर जल्द ही विषयों की ओर मन फिर भाग सकता है। यदि मन स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ हो, वह सही रास्ता दिखाने वाला गुरु आपको मिल गया हो, तब सहज स्वभाव व बिना प्रयास से प्रभु से एक हो जाओगे। जैसे मैंने कहा कि हाथ से कुछ नहीं बनने वाला, जैसे भुने हुए चनों से अंकुर नहीं फूट सकता, ठीक इसी प्रकार गुरु द्वारा जलाई गई ज्ञान की ज्योत
कभी बुझ नहीं सकती। जो आप जोत जगाते हैं उनमें बाती भी बदलनी पड़ती है, उनमें घी या तेल भी डालना पड़ता है, मगर गुरु द्वारा जलाई हुई ज्ञान की जोत ऐसी होगी जो कभी ना डिम होगी ना कभी बुझेगी। उसका प्रकाश हमेशा आपके मन को प्रकाशित करता रहेगा। वह मन कभी विषयों में फिर नहीं फंसेगा। गुरु करता क्या है? आपका मैं भाव व अहंकार को पूरी तरह खत्म करता है। आप मरण जन्म के चक्कर से कैसे फंसे व इस चक्कर से कैसे बाहर निकलोगे, यही वो आपको बताता है। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक कामना उठी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस कामना ने अज्ञानवश भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न परमात्मा से भिन्न अनुभव किया। ये भिन्नता का कारण ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा प्रभु से भिन्नता के कारण ये कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लग गया। इससे विषयों से आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ संसार भौतिक चीजों को पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन व बुद्धि बन गया। ऐसे दृष्टि का चलन चला। ये सब अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ। वह उसने अपना स्वतंत्र स्वरूप मान लिया, मैंने। यदि मैं भाव नष्ट हो जाए, बात देह की ही कर रहा हूं। मैं भाव मन इस देह में, मैं भाव भी इस देह में, कुछ गुप्त भी रख रहा हूं। गुप्त इसलिए रख रहा हूं ताकि घर जाकर आप गहन विचार करो व फिर अपने मन से जो प्रश्न उठें, ऐसा करने से जरूरी समझता हूं। ऐसा करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि जो प्रश्न आपके मन में उठें वो आपसे मेरे से पूछें, और जब मैं उनका जवाब दूंगा तो आपका ज्ञान जो है वो खत्म होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा गुप्त रखता हूं कि आप घर जाकर अपने मन की एक्सरसाइज जरूर करें। शरीर बोध बारे पहले बात कर चुका हूं। अगर मैं का भाव नष्ट हो जाए, फिर न विचार, न इच्छा, न कामना, न वासना पैदा होगी, न ग्रहण, न कुछ त्याग करना। सब चिंताएं मिट जाएंगी, एक आत्मा ही शेष रह जाएगी। आप अपने मालिक आप बन जाओगे। फिर न कर्ता समझोगे न भोक्ता समझोगे। ऐसा महसूस करोगे कि सब परमात्मा ही करवा रहा है। अपने मैं का अहंकार खत्म हो जाएगा। फिर अशांति नहीं, चिंताएं नहीं, केवल आनंद। हर तरफ प्रभु की लीला नजर आने लगेगी। आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने लगेंगे। मैंने पहले प्रारब्ध की बात कही, फिर ये भी कहा कि प्रारब्ध तो भोगनी पड़ेगी। अपने स्वरूप में कैसे स्थित रहोगे? जब ये बातें अटल हैं, जब प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकती, अगर भक्ति करना भी आपकी प्रारब्ध में लिखा है तो ही भक्ति होगी। सिर्फ गुरु करेगा, गुरु तो रास्ता दिखाएगा कि आपका स्वरूप क्या है, आप उसमें स्थित कैसे रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? पहले तो ये बताया कि उसकी रजा में राजी रहो, सब स्वीकार, मेरा कोई विरोध नहीं, तेरा पाना मीठा लगे। ऐसा करने से संसार के प्रति उदासीनता पैदा होगी। देखो, जो कर्म किए जा चुके वह वासना व अहंकार के कारण किए थे, उनका फल तो भोगना पड़ेगा। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं। ये भोगे बिना शांत नहीं होंगे, ये तो बंधन है ही। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए वे भी बंधन है, क्योंकि उनको करने की वासना भीतर मन में विद्यमान है।
जैसे किसी से बदला लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की पिटाई करना, मनुष्य कर्मों से अधिक परेशान नहीं, उससे कहीं ज्यादा परेशान अन्य किए कर्मों के विचारों में डूबे रहने के कारण। मन की बजाय मन मर्जी, मन की बजाय मन ही विचारों का अधिक महत्व देना दुख का कारण। कर्म की बजाय मन में विचारों को, अन्य किए कर्मों को करने का अधिक महत्व जब हमारे जीवन में होता है तो ये बहुत परेशानी का कारण बनते हैं। अपराध करना पाप नहीं, अपराध करने का विचार करना, अपराध करने की प्लानिंग करते रहना, ये सबसे बड़ा पाप है। मतलब पाप करने से भी बड़ा पाप है। अगर मन से ऐसी प्लानिंग ही खत्म हो जाए तो पाप तो फिर खुद खत्म हो जाएंगे। संसार में सब द्वंद्वों का कारण दुख, सुख, लाभ, हानि, प्रेम, घृणा, अहिंसा, ग्रहण, त्याग, राग, विराग, जीवन मृत्यु के पीछे मन के विचार। मन के विचार ही सब कर्मों का कारण। अब तक जो सार रूप में मैंने बोला वो एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही बोला कि जो कुछ भी मैं बोलता जा रहा हूँ आप उसको साथ साथ भूलते जाएंगे। उसमें से कुछ ही बातें आप अपने मन में याद रख पाएंगे। हालांकि मैं शेयरिंग मेथड से बोल रहा हूँ, इस मेथड से बोलने से आप दूसरे तरीकों से ज्यादा समझ सकते हैं। सतगुरु भगवान की कृपा से आपको बताया संसार बंधन नहीं, इसके प्रति मोह बंधन है। तथाता में जीना ही शांति दे सकता है। प्रभु की रजा में राजी हुए बगैर शांति नहीं मिल सकती। मन के मालिक बनकर अपने अनुसार मन को चलाना ही मोक्ष का आधार बन सकता है। शांति को पाने के लिए अशांति के कारणों को ही खत्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना, वृक्ष को जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा, जड़ से ही उसको उखाड़ना पड़ेगा। वृक्ष की शाखाएं काटने से काम नहीं बनेगा, शाखाएं तो फिर डेवलप हो जाएंगी। सब क्रियाओं के साक्षी बनो, इनसे परम आनंद पर आसीन हो जाओगे। कर्ता भाव गिर जाएगा। जो कुछ परमात्मा कर रहा है उसके साक्षी हो जाओ, केवल दृष्टा, पूरी होश के साथ, फुल अवेयरनेस। और अवेयरनेस भी ऐसी जिसमें कोई चॉइस न हो, चॉइसलेस अवेयरनेस। अहंकार मेन कारण, मन में जो अहंकार है, अहंकार का कारण मैं भाव। अपने कर्तापन के भाव को खत्म करो। वह ही सब करवा रहा है। ये देह प्रभु का मंदिर है। मेरे में करने की क्या समर्थ, उसी की ऊर्जा से, उसी की एनर्जी से, उसी के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। भगवान आपके अंदर मौजूद, सभी संत कह रहे हैं, सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज कह रहे हैं। आपके शरीर को चलाने में ऊर्जा व ओज व कर्म करने की ताकत व बुद्धि, उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हर क्रिया का वह साक्षी भी है। इसलिए बोला, कर्म करने से पहले हमेशा याद रखो कि परमात्मा अंदर सब देख रहा है। आपने ये भी कहा, आपको साथ साथ ये भी कहा कि ये सब अंधविश्वासों के खत्म हुए बगैर संभव नहीं होगा। अंधविश्वासों से मुक्त करवाने के लिए
गुरु द्वारा अखंड ज्योत को जगाना जरूरी है। गुरु ही भूले भटके लोगों को सत्य का मार्ग दिखला सकते हैं। उनमें से जिनके अंदर गुरु वचनों का उपदेश आचरण में उतर जाता है, जो सिर्फ सुनते नहीं, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतार लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वह ब्रह्म ज्ञान के पात्र बन जाते हैं। देखो, मैंने तो कहा था ना पहले कि मैं समझता हूँ कि जिसको भी मानव देह मिल गई वो ब्रह्म ज्ञान का पात्र है। ये तो बिल्कुल सही बात है। पर जो गुरु उपदेश देते हैं, अगर वो एक कान से सुनकर दूसरी तरफ से निकाल देगा तो वो पात्रता उसकी कैसे बनी रहेगी? भगवान ने तो आपको पात्र बनाकर ही भेजा। आप उसके पात्र रहें या ना रहें, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको इस संसार में जब भगवान ने भेजा तो साथ संत भी भेजे। जब से सृष्टि बनी है, इतिहास बताता है, ऋषि मुनि तब से ही हैं, और तब से ही परम अनंत तक पहुंचने के लिए ये संत आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। और रास्ता भी उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से दिखाया। उन्होंने बोला कि अगर संसार में आपको परम आनंद की ओर जाना है तो संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाना। अगर आपको परम आनंद की ओर जाना है तो आपको समर्पण का रास्ता अपनाना है। पहल संतों ने सिर्फ 2 ही रास्ते बताए। परम आनंद तक पहुंचने के लिए केवल 2 ही रास्ते बताए। पहला रास्ता संघर्ष का त्याग, दूसरा रास्ता संघर्ष का रास्ता। अगर संघर्ष का रास्ता आप तो चुनोगे, संघर्ष के रास्ते पर ही जीवन में प्रयत्न करते रहोगे, तो सुख सुविधाएं तो बहुत मिल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर परमानंद की स्थिति में कभी पहुंच नहीं सकते। परमानंद की स्थिति में पहुंचने के लिए भगवान के आगे समर्पण का रास्ता ही उत्तम है। और उसके बाद और संत आए, उन्होंने जब देखा कि पूर्ण संघर्ष से मानव बहुत दुखी है, पूर्ण समर्पण की भावना को भी कुछ लोगों ने अपनाकर आलसी बन गए, कर्म करना छोड़ दिया, अपनी ड्यूटी से भागना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर संघर्ष व समर्पण के रास्ते का बीच का रास्ता कि कैसे जिंदगी में संघर्ष करना है और संघर्ष करते हुए कैसे इस संसार को स्वर्ग के रूप में महसूस करके अपने मन को शांत बेचैनी रहत रखना है। और इन्हीं रास्तों पर चलकर परम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। आप संसार में हैं और शांत व आनंद में रहना चाहते हैं। संसार अनेक प्रकार के ज्ञान से भरा पड़ा है, अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं से भरा पड़ा है, अनेक धर्म ग्रंथों के ज्ञान से भरा पड़ा है। सब प्रकार के शास्त्र व धर्म ग्रंथ आपको क्षणिक शांति जरूर दे सकते हैं। देखो ना, आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो कितना मन शांत होता है, और जब वहां से आते हैं, घर के माहौल में आते हैं, तो उतनी शांति कभी बरकरार रहती नहीं। इसलिए बोला कि ये
धार्मिक ग्रंथ आपको क्षण शांति जरूर दे सकते हैं, शांति व आनंद प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आपको ये ग्रंथों से ही मार्गदर्शन लेना है कि कैसे परम आनंद को हम पा सकते हैं, वह आनंद के लक्ष्य तक पहुंचाने की योजना में सहायक भी हो सकते हैं। एकदम तो परम आनंद मिल नहीं सकता, परम आनंद तक पहुंचने की योजना आप बना सकते हैं इन ग्रंथों की सहायता से, और योजना बनाकर उस पर अमल करके आप स्वयं के भीतर जो ज्ञान है, जो प्रभु की दिव्य अनुभूतियां हैं, उसे जानकर परम आनंद को जान सकते हो। परम आनंद मतलब अखंड ज्ञान, ऐसा आनंद जिसमें कभी कमी आएगी नहीं। सारे धर्म ग्रंथ व शास्त्र आपके विचारों को, आपके विचारों में से जो विकार होते हैं, आपके मन में जो विचार उठते हैं, विचारों के साथ साथ विकार उठते हैं, उनको दूर करने व चित्त की चंचलता को दूर करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। चित्त पर जो अज्ञान की धूली जमी हुई है, इन शास्त्रों की सहायता से उसे साफ किया जा सकता है। तुम्हारा मन वासनाओं व विचारों से इतना भरा पड़ा है कि तुम अपने स्वरूप को जानने की स्थिति में नहीं रहे। मन की चंचलता व मन के विचारों रहित करने का ज्ञान शास्त्र ही दे सकता है। मन की चंचलता कैसे खत्म हो, मन शून्य अवस्था में कैसे रहे, ये केवल शास्त्रीय ज्ञान से इसका पता आपको चल सकता है। मगर अलग अलग शास्त्र ग्रंथों के अलग अलग रास्ते होने के कारण आपके मन में तर्क वितर्क उठ सकते हैं, व इस तर्क वितर्क में मन कंफ्यूज हो सकता है, व कई प्रकार के मन में भ्रम पैदा हो सकते हैं। आपको जब आप इन शास्त्रों के प्रगाढ़ ज्ञानी बन जाओगे, तो आपको ज्ञानी होने का अहंकार भी हो सकता है। फिर संसार में ज्ञान के बल पर यश, मान, सम्मान, धन प्राप्ति करने की कामना पैदा हो ही जाएगी, और इस शास्त्रीय ज्ञान के बल पर अगर आप सामाजिक क्रांति करने निकल पड़ोगे, तो तुम्हारी आध्यात्मिक क्रांति रुक जाएगी, और जो भी आप प्रवचन करोगे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर, उसका समाज पर बहुत ही कम असर होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आपकी बुद्धि का है, आपने शास्त्रों द्वारा ग्रहण किया है, उसे अपने आचरण में नहीं उतारा। जो चीज आपके आचरण में नहीं है, या यूं कह लो, जो ज्ञान आपके आचरण से नहीं झलकता, उस पर सुनने वालों का असर नहीं हो सकता। केवल धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान के बल पर दूसरों की तो एक तरफ तुम्हारी अपनी भी आध्यात्मिक सफलता नहीं हो सकती तो ठीक नहीं, या तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक सफलता में भी मुझको संदेह है। इस संदेह का कारण, कितनी बार आपने अखंड पाठ करवाए, जिस भी धार्मिक ग्रंथ में आप विश्वास करते हैं उसका अखंड पाठ करवाते हो। आप अपने मन से ही पूछ लो
कि उनमें से जो ज्ञान है वो कितने % आपके आचरण से झलकता है। और जब आदमी बहुत अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है कि मैं बहुत शास्त्रों को पढ़ लेकर महान विद्वान बन गया है, सबसे ज्यादा उनको ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वह स्मृति मुक्त हो ही नहीं सकते। और इससे भी बड़ी बात, वह किसी संत की अनुभूतियों को सुनने को तैयार नहीं होंगे। ओम ओम जीवा से रटते रहेंगे और ये विश्वास ही नहीं करेंगे कि ओम प्रभु का संगीत सुना भी जा सकता है। और जब वो सुनाई देने लगा फिर उसको रटने की जरूरत नहीं, फिर उसकी व्याख्या नहीं होगी, फिर वो केवल अनुभव ही होगा। वो मानते ही नहीं कि ओम सुनाई भी देता है। ओम के उच्चारण के बल पर या मंत्रों के बल पर या शास्त्रीय ज्ञान के बल पर किसी का सर्पयोग, किसी का शनि ग्रह, किसी का राहु ग्रह शांत करने का अभिमान अपने मन में पाले रखेंगे। वह कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। जब भी उनके पास आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई अनुष्ठान करने की सलाह देंगे। ऐसा करने से आपके ग्रह शांत होंगे, आपके कष्ट दूर होंगे और इस पर इतना खर्चा होगा, साथ ये भी वो आपको बता देंगे। पर मेरे को इस बात की तसल्ली है कि अभी आप ना तो ज्ञानी हैं ना तो ध्यानी हैं। आप अगर गुरु की बात मानेंगे तो जरूर स्मृति मुक्त, बंधन मुक्त, कामना मुक्त तथाता पर चलकर या इन पर चलने का प्रयास लगातार करते रहेंगे तो मेरी ये आपको गारंटी है, गारंटी तो मैं जरूर देता ही हूं कि आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ते 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 एक दिन आप परम आनंद के लक्ष्य को जरूर प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ज्यों ज्यों मन की चंचलता, मन की बेचैनी, मन की अशांति खत्म होगी, क्योंकि इन सब को खत्म करने के लिए अब तक तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं या कोई ऐसी डिग्री नहीं बनी कि वो डिग्री करने से मन जो है वो परम शांत हो जाएगा। ये काम तो केवल संत करते आ रहे हैं और अभी कर रहे हैं, और जब तक ये संसार रहेगा संतों को ही ये काम करना पड़ेगा। मन का स्वभाव ही चंचल। मेरे हर शब्द को अपने जीवन से जोड़कर जरूर देखें। जहां आप महसूस करें कि मैंने गलत बोला, मुझे मेरी गलत बयानबाजी वाले जरूर बताएं। मन के स्वभाव की बात कर रहा हूं, ये चंचल है, हमेशा इंद्रियों द्वारा व इंद्रियों के बिना विषयों की ओर भागता रहता है। भोगों की इंद्रियों द्वारा या विचारों द्वारा भोगता रहता है। जो भी भोग करने की कामना होती है, अपने साथ या तुम्हारे साथ ये मन क्या करता है, मैं जो बोल रहा हूं इसको जरूर कंपेयर करके देखें। भोगों को इंद्रियों द्वारा, जो 5
कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, जब विचारों द्वारा मन भोगता रहता है, अनेक बार भोगने के बाद भी शांत नहीं होता और अधिक से अधिक भोगों की सामग्री प्राप्त करने की इच्छा शांत करता रहता है और पूरा जीवन ये इच्छा शांत नहीं होती। भोगों को करते करते कभी मन शांत नहीं हुआ। एक ही भोग हजारों बार भोग ले, मन नहीं भरेगा और नए नए भोगों को भोगने के लिए, उसकी सामग्री तैयार करने के लिए, सामग्री को उपलब्ध करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। समाधि में भी इसकी चंचलता बनी रहती है। मैं तो जहां तक भी कहने को तैयार हूं कि योगियों की भी समाधि अवस्था में बीज रूप में थोड़ी बहुत चंचलता जरूर बनी रहती है। सतगुरु भगवान त्याग गुरु जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। बात तो देह की होती है, देह की अभी चलेगी। देह के भीतर भगवान भी है, मन भी है। ठीक इस भगवान की स्मृति की ओर मन जा सकता है, संसार के भोगों की ओर भी मन जा सकता है, मगर रास्ते अलग अलग हैं। प्रॉब्लम क्या है, भगवान की ओर अगर जाना है तो समर्पण बहुत जरूरी है और कम से कम संघर्ष करना है। अगर संसार की ओर जाना है तो केवल संघर्ष ही संघर्ष है। मन को प्रभु के चरणों की ओर लाना बहुत मुश्किल है। मन ये भी जानता है कि भगवान ने उसे धरती पर जन्म देने से पहले उसके लिए सब प्रकार की सुविधाएं व भौतिक सुखों का प्रबंध कर रखा है। मन को पूरी तरह स्वतंत्रता है, वह कर्म संसार के सुखों को पाने का करे या भगवान को जानने का करे, इसमें तो कोई रुकावट है नहीं। पूरी तरह स्वतंत्र है मन, और मन आपका है। मन आपका है। अगर मन आपसे बागी है तो ये आपकी अपनी नलायकी तो नहीं कहूंगा, पर और शब्द अब है नहीं मेरे पास, क्या बोलूं। प्रयास या कर्म तो केवल करना पड़ेगा। इस देह में प्रयास भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, प्रारब्ध भुगतनी भी पड़ेगी, नई प्रारब्ध बनानी भी पड़ेगी। ये मैं संतों के लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा हूँ। आपको नई प्रारब्ध भी बनानी पड़ेगी। संत नई प्रारब्ध तो नहीं बनाते, केवल प्रारब्ध को भुगतते हैं और पुराने संचित कर्मों को वो अपनी दृढ़ इच्छा से, अपने तप और जप से उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ही मोक्ष मिलेगा ना। अगर संचित कर्म भी बचे रहे तो मोक्ष की संभावना कहाँ है। इस अनमोल मानव देह को पाकर मन ने संसार को ही ज्यादा महत्ता दी। मन क्या सोचता, क्या विचारता है, वो सब संसारिक चीजों के बारे में ही सोचता है। सांसारिक धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, ऐश्वर्य, समृद्धि को पाने का प्रयत्न हमेशा करता रहता है। इसी की बदौलत इससे फायदा भी बहुत होगा। देखो ना, एक साइड ने सभी साइडों पर विश्वास करेंगे और विश्वास करके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या इन सब से परम आनंद मिल सका, परम शांति मिल सकी,
संसार से बेचैनी दूर हो सके, संसार से लड़ाई झगड़े दूर हो सके। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये संघर्ष की बदौलत, कर्म की बदौलत ही कृषि में, यातायात में, व्यापार में इतनी समृद्धि हुई। इस संसार को और अधिक सुंदर बनाने में मानव ने बहुत प्रयत्न किया और इसमें काफी कामयाब भी हुआ। सब प्रकार के संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा और उसने प्राप्त भी की। जैसे देखो ना, आपके कमरे में एसी भी है, गीजर भी है, आपके पास कार भी है, आलीशान कोठी भी है, यातायात के लिए हवाई जहाज तक आपको उपलब्ध है। कितना कुछ इस संसार में इस देह के द्वारा कर्म करके मन ने इस देह की सुविधा के लिए सब इंतजाम कर दिए। मगर असल बात तो ये है कि मन शांत फिर भी नहीं हो सका। मन शांत नहीं हो सका। मन की चंचलता शांत ना हो सकी। करोड़ों में से कुछ लोग, करोड़ों में से या सैकड़ों लोग कह लो, जप तप योग साधना मंत्र यंत्र तंत्र या भक्ति या पूजा या इनमें से किसी एक पर चलकर प्रयास करके परमात्मा को ढूंढने का यत्न करते हैं। और इन करोड़ों में से सैकड़ों तो जरूर परमानंद, परम सत्ता, परम पिता परमात्मा को जानकर उससे एक होकर इस धरती पर साकार रूप में भगवान जैसे गुण, इस शरीर में भगवान जैसे गुण अपने में पैदा करके मन की चंचलता को खत्म कर देते हैं। वह मानव जन्म के लक्ष्य को पूर्ण करके पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। अब नोट कर लो, करोड़ों में से जो सैकड़ों सफल होते हैं, इनका राज क्या है? इशारा तो करना ही पड़ेगा, पीछे भी बहुत इशारे किए। मैंने बोला हर प्रवचन में एक दो इशारे तो जरूर करूंगा। आप भी इस अवस्था में पहुंच सकते हैं, परमानंद की अवस्था में। परमात्मा को पाने का सबसे आसान मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। संघर्ष से कर्तापन का अभिमान उठ सकता है। अहंकार व परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार व परमात्मा, मैं सिद्ध पुरुष, मैं बुद्ध पुरुष, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मैं दुनिया के सबसे बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट। अहंकार, अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। चित्त की शांत व जागृत अवस्था में अहंकार गिरने पर, मैं भाव गिरने पर परमात्मा ही बचता है, साक्षी ही बचता है, बोध ही बचता है। एक बार फिर सुन लो। चित्त की शांत व जागृत अवस्था में अहंकार गिरने पर, मैं भाव गिरने पर केवल परमात्मा ही बचता है, साक्षी ही बचता है, बोध ही बचता है। जिस मार्ग पर आपको लेकर चल रहा हूं, उसमें रिद्धियां सिद्धियां प्रसाद के रूप में आपको मिल सकती हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ ऊपर मैंने बोला, आप होश पूर्वक रहें।
क्योंकि इस मार्ग पर रिद्धियां सिद्धियां प्रसाद के रूप पर आपको जरूर मिल सकती हैं, मगर आपको प्रसाद नहीं भगवान चाहिए। आपको इसलिए विजिलेंट कर रहा हूं कि कहीं आप केवल प्रसाद लेकर ही अपने आप को शांत मत कर देना। आपको प्रसाद नहीं भगवान चाहिए। और जोगी भटक सकते हैं, जो एकांत में जंगलों में बैठे हैं, उनके भटकने की संभावना है, मगर आपको गुरु कृपा से नहीं भटकने दिया जाएगा, क्योंकि आप पर चौकसी रखी जाएगी। आपके अहंकार को एक बार गिराने के बाद फिर उठने नहीं दिया जाएगा। सतगुरु की कृपा से आपको योगी नहीं, गृहस्थ में भक्त बनाकर मन के सभी प्रकार के संकल्पों, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों व सब प्रकार के अज्ञान व अंधविश्वासों से मुक्त करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु आपके जीवन से सब प्रकार के दुख, सब प्रकार की शांति, सब प्रकार के तनाव, सब प्रकार की चिंताओं को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। आत्मबोध में जितनी भी बाधाएं हैं, उसे खत्म करना ही गुरु का धर्म है। गुरु का असली कर्तव्य क्या है? सिर्फ गुरुमंत्र देना गुरु का कर्तव्य नहीं। गुरु का कर्तव्य है कि आत्मबोध में जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें खत्म करे। और सतगुरु त्यागपुरी जी महाराज की अपार कृपा से मुझे विश्वास है कि आप संसार में संघर्ष का मार्ग नहीं चुनेंगे। संघर्ष का मार्ग ना अपनाकर केवल समर्पण का मार्ग ही चुनेंगे, जो आपको प्रभु तक पहुंचाने का मार्ग है। और आप पॉजिटिवली इसी जन्म में प्रभु से एक होंगे, क्योंकि सतगुरु त्यागपुरी द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलकर इस मानव देह द्वारा निर्माण को प्राप्त होना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपकी तैयारी ही इस तरीके से करवाई जाएगी कि आपके मन में कभी फलाकांक्षा, जो कर्म करने के बाद उसकी फल मिलने की आकांक्षा होती है, या उपेक्षाएं, जो समाज से, संसार से आपको उपेक्षाएं हैं, आपके मन से पूरी तरह फलाकांक्षा, उपेक्षाओं की छुट्टी करा देंगे। इस धरती पर एक ऐसे मानव की तरह आप कर्म करोगे जो सही मानव में भगवान कृष्ण ने बताया था। योग ही कर्म कुशलता है। योग ही कर्म कुशलता है। आप फल की इच्छा किए बगैर कर्म को स्वाभाविक रूप से करेंगे। कर्म को ईश्वर की आज्ञा समझकर करेंगे। कर्तापन का भाव ही खत्म हो जाएगा। स्वभाव का मतलब बिना संघर्ष के, प्रभु की कृपा से, प्रभु की ऊर्जा से आप महसूस करने लगेंगे, वही करवा रहा है, मैं करने वाला कौन। जैसे सांस लेना, रक्त संचार, आंखें खोलना बंद करना, क्या प्रयास करते हो? इसी तरह किए कर्म बंधन नहीं होते। इस तरह किए हुए कर्म जो स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं, जिनके कर्म करने के बाद फल की आशा नहीं करते, जो परमात्मा की मर्जी हो वो फल दे या ना दे, जो परमात्मा की मर्जी पर छोड़ देते हो,
मैं उन कर्मों की बात करता हूँ, वैसे कर्म कभी बंधन का कारण नहीं बनते। और आप परमात्मा में आस्था रखते हुए, परमात्मा को मानते हुए, उसी का हुक्म समझते हुए, उसी का नौकर बनकर कर्म करते रहोगे। ऐसा होना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। प्रभु मेरे में है, मैं उसका धन्यवादी हूँ। जब है तो आप में, आपको उसने जीवित रखा तो आपको उसका धन्यवादी होना ही चाहिए। जो मानव देह दी और इस देह में जो बुद्धि दी, उसको सत्कर्म करने के लिए जो प्रेरणा देता है, मैं उसका धन्यवादी हूँ। मानव देव कर्म, पिछले कर्मों के कारण ही मानव देह मिली। ये जो देह की बात हम कर रहे हैं, जिसको भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। पिछले कर्मों के कारण ही मानव देह मिली। इस देह के खत्म होने के बाद आगे कौन सी देह मिलेगी, इसका फैसला भगवान इस जन्म में इस देह के द्वारा किए कर्मों के आधार पर ही करेंगे। इसमें कोई शक तो आपको अब होना नहीं चाहिए। इससे कौन से कर्म करवाने हैं, इसका फैसला मन ही बुद्धि के रूप में करता है। जैसे पिछले अंतःकरण की बात की, तब थोड़ी इसके प्रति बात की। देह स्थूल होने के कारण दिखाई देती है। जो सब कर्मों को प्रैक्टिकल रूप देने वाला मन है, उसे भी देखने की जरूरत है। यही तो अभी तक प्रयास कर रहे हैं। मन देखने वाला इस देह के भीतर मौजूद, जो देह है, इस देह के भीतर मन मौजूद, जो ज्यादा बाहर रहता है, उसको हम आदत ये डाल रहे हैं कि ये मन के भीतर ज्यादा रहे। इस देह के भीतर मन मौजूद संसार की ओर ले जाकर संघर्ष का रास्ता चुनने वाला, इसमें समर्पण का रास्ता ग्रहण करने वाला, ये फैसला किसने करना है? संघर्ष का रास्ता चुनेंगे या समर्पण का रास्ता चुने, इसका कौन फैसला करेगा? वही मन समर्पण के रास्ते पर चलकर इस देह के द्वारा प्रभु के द्वार तक पहुंच सकता है। सो मेन रोल किसका है? मन का ही है ना। परमात्मा तो सिर्फ साक्षी के रूप में अंदर बैठा है। मन कौन सा रास्ता चुनेगा देखने के लिए? आत्मा के रूप में इस देह में परमात्मा मौजूद हमेशा रहेगा। और जब मन शांत अवस्था में होकर परमात्मा की गाइडेंस चाहेगा, तो वो जरूर गाइड भी मन को करेगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इसी तरह मानव देह सब जूनों से उत्तम, कर्म जून व भोग जून, भगवान की अद्भुत कृति मानव देह। इस देह में मन के शांत एवं जागृत अवस्था संसार को स्वर्ग या नरक बना सकती है। संतों ने इस देह में मन की शांत व जागृत अवस्था के कारण भगवान को जान लिया। विद्वानों ने इस शांत व जागृत अवस्था के कारण परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, परमाणु बम बनाकर पूरे विश्व को मौत के भय में धकेल दिया। संतों ने इस की शांत व जागृत अवस्था में वेदों, उपनिषदों, धार्मिक ग्रंथों को लेकर प्रभु का दया, करुणा, प्रेम का संदेश मानव जाति को दिया। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने इसे भ्रष्टाचार, कत्लोगारत, हत्या, चोरी, डकैती की ओर धकेल दिया। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने तो भगवान की होंद से ही इनकार कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उनको ये एहसास होता कि हमारे अंदर हमारे कर्मों को देखने वाला
हमारे विचारों को देखने वाला, हमारे भावों को देखने वाला हमारे अंदर विराजमान है और वो न्यायकारी है। तो वो ऐसा करने से पहले जरूर अपने मन को भगवान के प्रति जरूर वो सोचते कि हमारे जन्म का मकसद क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं। एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक रास्ता नरक को जाता है। जैसे मैंने बोला, स्वर्ग भी यही, नरक भी यही, और रास्ते भी यही। एक स्वर्ग को जाता है, एक नरक को जाता है। कौन से रास्ते पर चलना फैसला आपको करना है। जो भी फैसला होगा वह मन की जागृत अवस्था में नहीं होगा। स्वप्न में कोई फैसला नहीं हो सकता। मन की जागृत अवस्था में ही आप फैसला करेंगे। इस जीवन यात्रा में अपने प्रयास या अपने कर्म के कारण सुख या दुख तो आएंगे ही। ये कर्म मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे भी, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेकों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूं। किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, किए हुए गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। प्रभु न्यायकारी है, न्यायकारी होने के कारण आपकी सजा माफ नहीं की जा सकती। आप द्वारा किए गुनाहों को साबित करने के लिए प्रभु को किसी गवाह की जरूरत नहीं। सब देखने के लिए चश्मदीद गवाह के रूप में आपके शरीर के भीतर वह हमेशा विराजमान है। वहां ना सिफारिश ना रिश्वत चलेगी, वहां सिर्फ न्याय होगा, अन्याय किसी से नहीं होगा। संतों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर मानव को बहुत ज्ञान दिया। दो चीजें आपके हाथ में भगवान ने दी, वह है कर्म, धर्म, मोक्ष। दो चीजें भगवान ने आपके हाथ में दी, वह है धर्म और मोक्ष। आप किसी भी धर्म का रास्ता अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप पर कोई भगवान ने बैन नहीं लगाया कि आप ये रास्ता ना अपनाएं, ये रास्ता ना अपनाएं। आप चाहें जिस रास्ते को, किसी भी धार्मिक रास्ते को अपनाकर उस पर चलकर, उस पर अमल करके मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, काम व अर्थ आपके हाथ में नहीं। इसका फैसला आप प्रारब्ध निर्धारित करके प्रभु फैसला करते हैं। जो काम मतलब कामना, अर्थ मतलब धन दौलत, संसार भौतिक सुख, इसका फैसला आपकी प्रारब्ध को आगे रखकर परमात्मा फैसला करके आपको इस धरती पर भेजता है। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, धार्मिक स्थानों, तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लो, धार्मिक अनुष्ठान कर लो, आपकी सभी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं। और जो पूरी होनी है, अगर आप कुछ भी ना करें तो भी पूरी हो जाएंगी। ये रही बात कामना पूर्ति की। दूसरी, धन दौलत संसारिक सुखों की, वह भी प्रारब्ध के अनुसार होगी। सभी अपने अपने काम शुभ मुहूर्त निकाल कर ही करते हैं। कोई भी काम शुरू करना हो, व्यापार शुरू करना हो, जैसे शादी वगैरह शादी वगैरह बच्चे की करनी हो, तो आप सब शुभ मुहूर्त निकाल कर करते हो। तो क्या शुभ मुहूर्त निकाल कर की गई शादियां सभी सफल रहती हैं? उनमें कभी झगड़ा, तलाक की नौबत नहीं आती? जो व्यापार आप शुभ मुहूर्त या हवन वगैरह कराकर या कोई अनुष्ठान करवाकर करवाते हैं, क्या सभी व्यापार चल निकलते हैं? उनमें नुकसान की संभावना नहीं होती?
या कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए तो कह रहा हूं, इन वहमों से ऊपर निकलो, प्रारब्ध को स्वीकार करो। ये मैं बार बार कह रहा हूं। असली न्यायाधीश प्रभु से गुनाह माफ नहीं होंगे, इसलिए झूठ, फरेब, ठगी करने से डरो। दूसरे के हितों को छीन कर स्वयं सुखी होने की बात मन में मत आने दो। चोरी व ठगी से कमाए धन से आप रिश्वत देकर समाज को दूषित मत करो। सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कर रहा हूं। चोरी, ठगी या किसी भी गलत तरीके से कमाए गए धन से आप रिश्वत देकर समाज को दूषित मत करें, क्योंकि जरा अंदर महसूस करो, जो ईमानदारी की कमाई करते हैं वह कहां से रिश्वत देंगे। रिश्वत देना ही न्याय पर कुठाराघात है। रिश्वत देकर और उसके बाद या रिश्वत लेकर माथे पर टीका लगाने से, गले में माला पहनकर घूमने से संसार को धोखा दे सकते हो। प्रभु से कैसे छिपाओगे? ये सब आपको होश में लाने के लिए बोला। अध्यात्म से इसका कोई संबंध नहीं, पर दूसरों की शांति से इसका जरूर संबंध है। जब आप धन बल से रिश्वत देकर कानून के खिलाफ काम करवा लेते हैं तो दूसरों से तो न्याय होता ही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभु के दरबार में माफी नहीं मिलेगी। आज के बाद इसको भी मत भूलना कि मैं जब तब करके अपने गुनाह माफ करवा सकूंगा। नहीं हो सकता ऐसा। मैं तो कहता हूं आज के बाद प्रण करो, ना रिश्वत लेंगे ना देंगे। अपनी जिंदगी में ना राग ना विराग, ना ग्रहण ना त्याग, ना आसक्ति ना विरक्ति, ना संसार। ना संसार का मतलब संसार के प्रति मोह, ना संसार ना संन्यास। अगर संसार के प्रति मोह ही नहीं तो फिर संन्यास कैसा? संन्यास की ऊपर भाषा तो बता दे। इन सब से मुक्त होकर प्रभु का सेवक हूं। इन सब से मुक्त होकर हमेशा ऐसा महसूस करो, प्रभु मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, मेरी डोरी तुम्हारे हाथ में है। अब मेरा अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। मेरा कोई विरोध नहीं। मैं पूरी तरह शांत और पूरी तरह आपकी समर्पण में हूं।